नमस्कार सभी बच्चों के लिए। और आज हम आपके लिए एक विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें फरमाइश थी विशेष स्पेशल तौर पर कक्षा 10 के बच्चों की कि सर आईपीएससी नेमिंग बता दीजिए। उसमें से क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को पता भी नहीं होते हैं, वो छूट जाते हैं उनके मार्क्स। तो ये बड़ा कठिन विषय रहता है उनके लिए। तो हमने सोचा चलिए आज आप लोगों के लिए बनाया जाए कुछ और आपको बताया जाए, स्पेशल आप लोगों के लिए है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में कई क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनको हम हल करते हैं शुरुआत से ही। तो क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएससी नाम लिखिए। प्रश्न है कक्षा 10 में 3 पार्ट होते हैं, 9th में भी होते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो केमिस्ट्री का ये पार्ट है आपका, क्या लिखे दे रहे हैं, भाग सेकेंड, और यहाँ लिखे थे रसायन। भाग सेकेंड रसायन विज्ञान। तो इसमें आईपीएससी नेम केवल आपको बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। इसमें पहला है आपका, पहला दे रखा है CH3 CH2 और C पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा है और उसके बाद में आपका OH लगा है। तो कुछ बच्चे तो इसमें देख करके स्ट्रक्चर से ही चौंक जाते हैं, कैसा है ये फार्मूला, क्या बनेगा। कोई ऑक्सी कर देता है, ओन लगा देता है, कोई OH बता रहा है, OH समूह तेलुआल कर देगा। लेकिन इसको सही से पहले लिख लो। तो यहां लिखते हैं हम आईपीएससी नेम के लिए, इसको सबसे पहले सही से लिख लेते हैं। CH3 CH2 और CO और OH, CO और OH, इस तरह से इसको लिख लेते हैं। अब देखिए स्पष्ट हमको मालूम पड़ रहा है कि इसमें आपका कार्बोक्सिलिक समूह लगा है लास्ट में कार्बोक्सिलिक समूह लगा है। तो हम काउंटिंग यहीं से करें क्योंकि इसका भी कार्बन साथ में गिना जाता है। तो 1 2 और 3 कार्बन है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है नहीं। ऑक्सीजन के साथ में वो ग्रुप का है। तो यहाँ पे 3 के लिए हमने वीडियो बनाए थे। एल्केन में एल्कीन एल्काइन डबल बॉन्ड जो प्राथमिक अवलग्न होते हैं, प्राथमिक अवलग्न में सिंगल बॉन्ड जब कार्बन के बीच होता है तो एन अवलग्न लगता है, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इन लगता है, और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगता है। तो यहाँ हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो हम सबसे पहले 3 कार्बन के लिए कहेंगे प्रोप कहेंगे। अब हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप के साथ जुड़ जाएगा एन, तो प्रोपेन हो जाएगा। यहां लिख भी रहे हम, चलो प्रोपेन। तो ये हो गया हमारा एन। अब अनुलग्न जब ये OH लगता है इसमें से, तो उसके अनुलग्न के द्वारा जो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं, ये ग्रुप्स जो होते हैं वो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं, तो इनके द्वारा ई निकाल दी जाती है। ई निकलेगा और खुद ही जुड़ेगा ओइक एसिड। तो कुल मिला के ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप इसको, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये आपका हो गया आईपीएससी नाम। ठीक है, दूसरा हम आपको बता रहे हैं इसी श्रृंखला में,
दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड C और बीच में इसमें ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है C और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर यहां दे रखा है CH3। इस तरह से आपका दे रखा है। तो इसको पहले तो सही लिख लो और चाहे तो ऐसा ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखिए काउंटिंग का है, इधर से कर सकते हैं, इसमें नहीं इधर से कर सकते हैं। 1 2 या 2 नंबर पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ 1 2 और 3 नंबर, जिधर से काउंटिंग उधर से की जाती है नंबरिंग कार्बन की, जिधर से क्या होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ते हो या कोई समूह ऐसा हो तो समूह अगर पास में पड़ रहा है तो समूह वाले से कर लेते। लेकिन यहाँ पे केवल बॉन्डिंग की बात है, बाकी तो ये सीधी श्रृंखला है, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इसकी काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन है इसमें। तो 5 कार्बन के लिए आप सभी बच्चे जानते हैं क्या कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट। तो सबसे पहले तो हम पेंट लिख लेंगे आईपीसी नेम में। पेंट। अब पेंट के बाद में देखते हैं के नंबर पर आपका ये लगा है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां से देखो इस साइड से 2 नंबर पर लगा है आपका। कुछ बच्चे गलती कर देंगे 3 नंबर पर लगा है, कोई बच्चा कह देता है 2 नंबर पर लगा, कोई 3 नंबर। तो कंफर्म होता है 2 ही नंबर, जिधर से काउंटिंग हम करते हैं और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आता है उसी जहां पर शुरुआत होती है उस कार्बन की वही ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पे पेंट और 3 नंबर पे आया तो 3 नंबर लिख, सॉरी 2 नंबर पे आया तो 2 नंबर लिख देंगे और लिख देंगे आयन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का अलग क्या होता है आयन। तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसको पेंट टू आयन, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटायन टू, हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं पेंटायन 2, ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा है स्ट्रक्चर खुली हुई है इसकी, इस तरह से दे रखा है। C2H5। इसमें थोड़ा बच्चों समझने वाली बात है, थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा नहीं, बस समझने वाली बात है, केवल समझ जाएंगे तो हो जाएगा। तो देखो यहां पर ये लगा है एथिल समूह और इधर भी देखो 1 2 कार्बन 2 कार्बन है यहाँ पे। तो यहाँ इसका कोई काउंटिंग की नहीं जाती है कार्बन की, इसका डायरेक्ट नाम लिखते हैं हम लोग। तो कैसे नाम लिखते हैं, देखो सबसे पहले तो इसको सही से लिख लो। तो सही से लिखने का तरीका ये है CH3, हमने CH3 लिख लिया, जोड़ेंगे फिर COO, उसके बाद में C2H5। तो यहां से इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम, ये एल्किल समूह है तो एल्किल समूह कौन सा, एथिल। और उसके बाद इधर कार्बन देखो कितने 2 हैं। अगर यहाँ पे एक ही कार्बन होता तो मेथेनोइड हो जाता, मेथिल, यहाँ एथिल मेथेनोइड हो जाता। अगर COO है तो OH होता है इसका अनुगुण, COO है तो इसका अनुगुण होता है OH। तो यहाँ पे है 2 कार्बन तो एथिल एथेनोइड हो जाएगा, एथिल एथेनोइड, एथिल एथेनोइड, ये इसका नामकरण हो गया आईपीसी। चौथा है स्ट्रक्चर, इसकी भी खुली हुई है। इस तरह से हर जगह हाइड्रोजन फिट है कार्बन में। अरे यहाँ पे भी याद लगा। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन ग्रुप वाला आ गया कि हाइड्रोजन कितने होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन आपके होते हैं X बराबर C और Cl के बाद में Br फिर I और फिर F, ये हाइड्रोजन होते हैं।
अब हैलोजन का इस्तेमाल बच्चों पूर्व लगन के रूप में किया जाता है। पूर्व लगन कहाँ लगते हैं? पहले लगते हैं, नाम के, नामकरण के पहले लगते हैं। जैसे यहाँ पे ये है तो काउंटिंग भी वहीं से शुरुआत होगी जहां पे ये ग्रुप लगा होगा, समूह लगा होगा। तो यहाँ पे ये हैलोजन समूह लगा है तो काउंटिंग इस वाले कारण करेंगे। 1 2 3 4, हर जगह देखो सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक पूर्व लगन का इस्तेमाल करेंगे आईपीसी नाम में। एक नंबर पे लगा है बीआर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट ब्रोमो, यानी एक नंबर पे ब्रोमो लगा तो हमने ब्रोमो लिख दिया। अब उसके बाद में कितने कार्बन है? सब सिंगल बॉन्डेड है, 4 कार्बन, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? एन, तो क्या होगा? ब्यूटेन। ये हमेशा जोड़ के लिखते हैं। जोड़ के इसलिए लिखते हैं क्योंकि पूरा सूत्र तो देखो जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको जोड़ करके ही लिखते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 ब्रोमो ब्यूटेन। उसके बाद में 5वां देखते हैं। पांचवा है आपका CH3, C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में है CH3। अब देखो 1 2 और 1 2 काउंटिंग चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, बराबर नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी उधर से भी। तो चलिए हम इधर से कर रहे हैं। 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए यहाँ सबसे पहले नंबर में क्या देखें? कार्बन की गिनती करते हैं। तो कार्बन की गिनती के लिए 4 को कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। और ब्यूट के बाद में 2 नंबर पे क्या लगा भाई? आयन लगा है, तो इसको क्या कहेंगे? 2 आयन। ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं आप कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्यूटाइन 2, ब्यूटाइन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 5वां हो गया आईपीसी नाम। ये आईपीसी नेम आपका 5वां का ब्यूट 2 आयन। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न प्राथमिक क्या लगता है? आयन लगता है। डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है। इसके बाद में है आपका CH3 CH2 CO CH2 CH3। छठा CH3 CH2 CO CH2 और CH3 ये है। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा खोल लेते हैं हम, सबसे पहले करेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है आपसे। CH3 CH2, अब इस वाले की स्ट्रक्चर खोल लेंगे। इसको आप कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा दो चाहे नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे CH2 और उसके बाद में CH3। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप लगा भाई? कार्बोनिल समूह लगा, ये कार्बोनिल समूह है, ठीक है। अब कार्बोनिल समूह में 2 प्रकार के होते हैं। कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो आपके एक तो कीटोन होते हैं, एक होते हैं एल्डिहाइड। अब यहाँ पे एल्डिहाइड तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एल्डिहाइड में जो कार्बन समूह होता है उसकी एक बैलेंसी हाइड्रोजन से संतुलित होनी चाहिए, तब वो एल्डिहाइड होगी। लेकिन यहाँ पे एल्किल समूह, यहाँ भी एल्किल समूह, तो ये कीटोन होगा। तो इसका आईपीसी नाम लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 और इधर से करो 1 2 3 नंबर पे ही आ रहा है, तो यहां से काउंटिंग करना 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? पेंट, और उसके बाद में पेंट के बाद में हर जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो पेंट प्लस एन। अब ये एन की ई निकल जाएगी, इसका CO का अनुलग्न होता है ओन। ये CO जो है कीटोन इसका होता है ओन, तो ई निकलेगी ओन के द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा। अब ओन है क्या नंबर पे? ये भी साथ में लेके चलना है, तो 2 नंबर पे है ये, तो सॉरी 3 नंबर पर, ये है 3 नंबर पर। तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे, पेंटेन, और ई तो हट गई, और उसके बाद में 3 ओन। ये हो गया आपका आईपीसी करेक्ट नाम। हिंदी में भी लिख लो आप, पेंटेन, पेंटेन और 3 ऑन, 3 ऑन।
पेंटन 3 ऑन। तो ऐसे करके आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। और आगे आपको बताना है, छह बता दिए हमने आपको। सातवां देखिए, सातवां दे रखा है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C और ट्रिपल बॉन्ड में CH दे रखा है। ये आगे कैसे नाम देंगे इसका, सिंपल सा है ये तो। इधर से काउंटिंग करनी पड़ेगी, और चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3, 3 कार्बन है तो सीधे हो जाएगा प्रोपाइन, क्योंकि भाई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो प्रोपाइन लिख सकते हैं उसको डायरेक्ट, प्रोपाइन, प्रोपाइन या प्रोपाइन 1 लिख सकते हो, या प्रोप 1 आयन लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो उसको, या प्रोप 1 आयन, क्योंकि 1 नंबर पे लगा इसलिए ऐसे भी शो कर सकते हो। ये भी सही है आपका, ये भी सही है, और प्रोपाइन 1 कर दो वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 पे लगा है, इसलिए हम प्रोपाइन भी कह सकते हैं, प्रोप 1 आयन भी लिख सकते हैं, या प्रोपाइन 1 भी लिख सकते हैं। आपका गलत नहीं होगा, सही होगा। आठवां है आपका हर जगह सिंगल बॉन्ड है, 5 कार्बन है आपके, CH3 CH2 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 और CH3, हर जगह आपका सिंगल बॉन्ड ही है इसमें। और सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब है सिंपल सा इसका नाम भी, और सभी बच्चे इसका नाम सीख भी जाएंगे एक ही बार में। देखिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 लंबी श्रृंखला है कार्बन की, ठीक है। तो लंबी श्रृंखला होती है, सिंपल से इसको नॉर्मल कह देते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो ये 5 कार्बन श्रृंखला, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा, पेंट और प्लस हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, पेंट प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते नॉर्मल पेंटेन, ये इसका हो गया नॉर्मल पेंटेन। आगे देखते हैं, नमा है, नमा आपका दे रखा है, इस C पर 3 बार CH3 है, और उसके बाद में आपका CH2, और फिर इस वाली CH पर यहाँ पर CH3 लगा है, और आगे आपका CH3 है यहाँ पर। तो देखिए भाई, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये 5 श्रृंखलाएं हैं, एल्किल समूह की 5 श्रृंखलाएं हैं। तो काउंटिंग किधर से करें, एक तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं, किधर से काउंटिंग करी जाए कि लंबी कार्बन श्रृंखला मिल जाए। फिर ये चीज भी ध्यान में रखनी होती है कि आखिर क्रमांकन उस तरह से किया जाए जहां पे हमको ग्रुप भी मिले, समूह भी मिले ज्यादा। तो अगर हम यहां से करें 1 2 3 4 5, तो 5 मिल रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे समूह 1 मिल रहा है, अब इधर से काउंटिंग करें 1 2, तो यहाँ पे 2 एल्किल समूह मिल रहे हैं हमको। तो 1 2 3 4 5 श्रृंखला लंबी 5 कार्बन की मिलेगी। तो आईयूपीएसी नाम हम लिखेंगे, काउंटिंग उधर से की जाती है जहां पे हमको अधिकतम ग्रुप मिले, समूह मिले, या न्यूनतम अंक प्राप्त हो जाए हमको। देखिए यहां से अगर हम करें 1 2 3 4 और 5, अगर हम यहां से काउंटिंग कर रहे हैं तो देखो 2 नंबर पे एल्किल समूह है, यहाँ पर है 4 नंबर पे। तो यहाँ पे काउंटिंग करें 2 + 4 = 6 हो रहा है, यहाँ 2 नंबर पे है और यहाँ पे है 4, और यहाँ पे 4 पर है, तो 4 पर है तो कितनी बार है, 2 बार है। अगर इधर से करें तो ये 2 बार, तो यहाँ 4 + 4, तो ये आ जाएगा 4 4 8 2 10 10 आता है। अब इधर से काउंटिंग करें हम 1 2 3 4 और 5, न्यूनतम अंक देखते हैं। तो 1 और 2, 2 पे 2 बार, 2 + 2 और प्लस यहाँ पे आ गया 4, तो 2 2 4 4 कितने हो गए 8। तो न्यूनतम अंक जिधर से मिलते हैं
उधर से काउंटिंग करते हैं, क्योंकि ये 2 बार यहाँ पे लगा एल्सियम समूह, इसलिए 2 बार काउंटिंग करके हमने उसको जोड़ा। तो इधर से न्यूनतम अंक मिल रहा, तो ये काउंटिंग सही है, उधर वाली गलत है, तो हम इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, ये गलत है। तो हम काउंटिंग रखेंगे इधर से। चलिए आईपीएसी नाम पे देखते हैं। ये जो आपके जो एल्किल समूह लगे हैं, इनको हम पूर्व लगन के रूप में लिखते हैं। 5 श्रृंखलाएं जो होती हैं उनको पूर्व लगन के रूप में लिखते हैं। कैसे? 2 नंबर पे लगा है तो 2, अब 2 नंबर पे लगे कितने? 2 लगे, 2, डाई, जब 2 लगे तो के लिए डाई कहते हैं, डाई। अब क्या हो रहा है? मेथिल समूह है, तो डाई मेथिल, ये है मेथिल समूह, डाई मेथिल। और उसके बाद में डाई मेथिल के बाद में यहाँ 4 नंबर पर भी लगा है, तो इसको हम 4 नंबर पे लिखें या डायरेक्ट लिखते हैं, ये बड़ी बात है। देखिए थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, 4 नंबर पे ही लिखते हैं या 2, 2 से हटा के यहाँ पे ट्राई लिखते हैं, क्योंकि काउंटिंग अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मेथिल ग्रुप ही है तो 2, 2 और 4, क्योंकि यहाँ भी मेथिल, यहाँ भी मेथिल, ये भी मेथिल, तो मेथिल ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी काउंटिंग सही है, करेक्ट है, तो हम क्या करेंगे 2, 2, 4, ये क्या करेंगे ट्राई, ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। और उसके बाद में कार्बन श्रृंखला 5 है तो पेंटेन, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख लेंगे। दूसरा अगर आपको अलग तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख लो 2, 2 डाई मेथिल। और उसके बाद में अगर इसकी काउंटिंग अलग दिखानी है तो 4 दिखा दो, 4 नंबर पर मेथिल। और फिर उसके बाद में सीधी श्रृंखला है आपकी 5 कार्बन की, तो पेंटेन। ऐसे आप कर सकते हैं। तो आप जी चाहे वो कर लो, चाहे तो ये वाला कर सकते हो, चाहे ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। अब एक और रहेगा 10वां, और बता दें आपको। CH3 COOH, CH3 C और O और O ऐसे तो रखा है, तो इसको हम सही कर लेते हैं आईपीएससी के लिए। बच्चे इसी में थोड़ा कंफ्यूजन रहते हैं कि इस तरह स्ट्रक्चर बनी है, अब इसको चेक कैसे करें, कैसे ये हम पता करें कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, तो इकट्ठा करके लिख लेते हैं इसको। ऐसे लिखेंगे CH3 और CO और OH, ऐसे लिखिए। अब हमको सीधे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें COOH समूह यानी कार्बोक्सिलिक समूह है। अब कार्बोक्सिलिक समूह का अलग होता है OH कैसे, तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथेन। क्या लिखते हैं, एथेन, एथ प्लस एन, तो एथेन हो गया। अब एथेन की ई निकलेगी किसके द्वारा, ओइक के द्वारा, ओइक एसिड। तो ये आपका यहां पे बनेगा एथेनोइक एसिड। हिंदी में लिखो तो हिंदी में हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। और एक वही अम्ल है बच्चों, वसा अम्ल, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल यानी सिरका, जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। ये स्वाद बढ़ा देता है, ये ऐसा अम्ल है जो सब्जी के साथ और ऐसे ही थोड़ा सा खा लो तो स्वाद बढ़ जाता है आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल फिर हम आपको दिक्कत होगी तो फिर बताएंगे, 10 या 20 जो भी होंगे कल बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।